ठीक, हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म का हम लोगों ने परिचय पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का सिद्धांत। हेडिंग डालिए, बौद्ध धर्म का सिद्धांत। अच्छा, हो गया है, बोले हेडिंग लिख लिया आप लोग? अच्छा, क्या हेडिंग है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत में 4 आर्य सत्य ना। क्या क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, लाभ क्या है? निरोध का उपाय। दुख निरोध मार्ग। ठीक, ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। किसके? बौद्ध धर्म के। हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे दुख। दुख में लिखिए, बुद्ध का मानना है कि जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। और जो सुख है, वह क्षणिक है, इसलिए हमें उस क्षणिक सुख को सुख नहीं मानना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, दुख समुदाय। मतलब कि इन्होंने क्या बताया कि इनके जो 4 आर्य सत्य हैं, इन्होंने पहला क्या बताया? दुख। इनका कहना है कि जीवन में या समाज में दुख ही दुख है। जो सुख है वो क्षणिक है, थोड़े देर के लिए है या थोड़े समय के लिए है, तो उसे भी हम सुख ना माने, क्योंकि वह क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। तो इनका जो पहला सिद्धांत है कि इस समाज में और इस जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख समुदाय। इनका मानना है कि दुख का कारण
तृष्णा है, तृष्णा है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा, एक मिनट, क्या लिखें? नहीं, सुखा दीजिए, सुखा दीजिए। जो वस्तुएं हमें प्रिय लगने लगती हैं, जो वस्तुएं हमें प्रिय लगने लगती हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा को ही प्राप्त करने की इच्छा को ही इन्होंने तृष्णा कहा है। और तृष्णा का कारण अज्ञानता है। तृष्णा का कारण अज्ञानता है। देखिए, हो गया, तो जो हम बताया थे ना, इसका क्या मतलब होता है? ठीक, इसका जो अर्थ होगा, लालच, महत्वाकांक्षा और भ्रम, इच्छा भी कह सकते हैं। ठीक, ये इसका अर्थ होगा। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि हमने इन्होंने कहा ना कि जो दुख का कारण है वो क्या है? तृष्णा है। होता क्या है कि जो चीजें हमें अच्छी लगने लगती हैं, जो वस्तुएं, जो भी चीजें हमें प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वही हमारे दुख का कारण होता है। ठीक, वही हमारे दुख का कारण होता है। जैसे हमारे पास जो कुछ है, अगर हम उसी में संतुष्ट हैं तो हमें उतना दुख नहीं होगा। आपको दिल्ली जाना है और कई लोग, बहुत लोग को दिल्ली जाना है, तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसी हिसाब से दिल्ली जाएगा। जिसके पास कम पैसा है वो ट्रेन से जाएगा, जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है वो बस से जाएगा, उससे ज़्यादा पैसा जिसके पास है वो अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएगा, और जो बहुत बड़ा आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो हवाई जहाज से जाएगा। अब अगर हमारे आपके पास पैसा रेलवे से जाने की भर का है और हम ये सोचें कि हम भी हवाई जहाज से दिल्ली जाएं, तो ये क्या होगा? ये फिर तृष्णा हो जाएगा। क्यों? फिर क्या होगा? आप नहीं जा पाएंगे, तो अंदर क्या होगा? दुख होगा ना। तो आगे अब इसको आप इसको भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। भाई, जब आपके पास नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हैं, भ्रम है, आपकी इच्छा है कि आप हवाई जहाज से जाएं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा कोई जा रहा है तो आपको लालच भी आ रहा है, दूसरा कोई जा रहा है तो आपको लालच भी आ रही है, काश मैं भी बैठ के जाता हूँ उसमें। और इच्छा और महत्वाकांक्षा दोनों लगभग एक चीज है। इच्छा मतलब मेरा मन, और महत्वाकांक्षा मतलब लालसा होती है, लालच, लालसा। तो ये इन्होंने बताया कि ये सब इतनी चीजें हैं जिसके कारण समाज में, जीवन में दुख होता है। तो इसका मतलब समझ आ गया तृष्णा। तो यही आप समझिए कि हमें जो चीज़ें प्रिय लगती है हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जाहिर सी बात है कि हम सारी चीज़ तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं। तो जब हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारी इच्छा होती है, हमारी लालच होती है, महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है? हमारे मन में दुख होता है। अगर लिखिए, दुख निरोध।
इनका मानना है कि अगर हमें दुखों से मुक्त होना है, अगर हमें दुखों से मुक्त होना है, तो दुखों के कारण का निवारण खोजना आवश्यक है। इनका मानना है कि आप तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लीजिए, अर्थात अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लीजिए। यही इसका निवारण है। समझाए इसका मतलब? जैसे देखिए, कोई भी चीज, कोई भी हमारे पास जब समस्या आती है तो उसका कारण होता है, और उस कारण, उसका निवारण अगर करना है तो उस कारण का समाधान कर लीजिए, अपने आप निवारण हो जाएगा। तो जब दुखों का कारण तृष्णा है तो हमें क्या करना है? इसी तृष्णा पर अपने को नियंत्रण रख देना है। मतलब इच्छा, लालसा, लालच, महत्वाकांक्षा, भ्रम, ये जो चीजें हमारे मन में है, इस पर अगर हम नियंत्रण लगा लें, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, नियंत्रित कर लें, तो जाहिर सी बात है हम तृष्णा पर क्या करेंगे? नियंत्रण पा लेंगे। और जब हम तृष्णा पर नियंत्रण पा लेंगे तो क्या होगा? हमारे जो दुखों का निवारण हो जाएगा। भाई, दुखों के कारण हमने क्या बताया? इनका मानना है कि ये जो समाज में जो तृष्णा है, ठीक, उसी की वजह से सारा दुख है। अभी आप लोगों ने लिखा कि इस समाज में, इस जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। जो सुख है क्षणिक है, तनिक है, थोड़ा है, कम समय के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं? इनका मानना है कि उस तनिक और क्षणिक सुख को भी आप दुख में ही जोड़ के रखिए, क्योंकि वो क्षणिक है, थोड़े पल के लिए है। तो इनका मानना है कि इस समाज में, इस जीवन में दुख ही दुख है, और इस दुख का जो कारण है तृष्णा है। और इसका अगर हम निवारण की बात करें तो हम तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लें, मतलब कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख लें, यही इसका निवारण है। अगले दिन डालिए, दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग। इनका मानना है कि एक मिनट, बुद्ध का मानना है कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए कुछ रास्ते बताए गए हैं, कुछ मार्ग बताए गए हैं। उन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इन मार्गों पर चलने से ही, इन मार्गों
पर चलने से ही दुख का निवारण होगा। जैसे देखिए इन लोगों ने क्या बताया कि एक तरफ त्रिशुला है, ठीक है, एक तरफ निर्वाण है, ठीक, ज्यादा पतला हो रहा है क्या और मोटा करें, ठीक दिख रहा है। तो अब देखिए इनका जो कहने का मतलब है कि अगर हम निर्वाण प्राप्त क्यों करते हैं, निर्वाण की जो प्राप्ति होती है इसका मतलब इस संसारिक मोह माया से व्यक्ति क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर जब आप इस यहाँ चले जाएंगे तो ये आपके साथ नहीं रहेगा, और अगर ये आपके साथ है तो आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो भाई आप अगर लालच में, इच्छा में हवाई जहाज से टहलने की इच्छा रखेंगे तो आप निर्वाण के रास्ते कहाँ जा पाएंगे। तब तो आपको लगेगा, एक बार अगर आप दिल्ली टहल के आएंगे तो लगेगा कि बार बार अगर हर हफ्ते में कहीं जाना होता तो ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारी लालच बढ़ती जाती है। तो इन लोगों ने, जो जैन लोग थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के 3 रास्ते बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ना। इन लोगों ने निर्वाण प्राप्ति के 8 मार्ग बताए हैं कि हम जब 8 मार्ग मतलब 8 रास्ते या 8 तरीके अपने जीवन में जब यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, ये हमारे मन में नहीं आएगा और हम क्या करेंगे, अपने जीवन से सीधा कहाँ आएंगे, निर्वाण प्राप्ति को चलेंगे। ये बीच में गायब हो जाएगा। जब ये गायब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि दुखों का कारण कौन सा है, त्रिशुला है। जब ये बीच में गायब ही हो जाएगा तो हमारे पास दुख आएगा ही नहीं, यही आएगा ना। तो इनके अष्टांगिक मार्ग में हम देखते हैं कि क्या लिखना है आपको। क्या लिखा है, सेंटेंस पूरा हो गया, सेंटेंस पूरा है ना। हाँ, हेड क्या लिखे, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में फिर नंबर 1 सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। देखिए इसमें बुद्ध ने दुख के कारण में अविद्या और अज्ञान को भी, अविद्या और अज्ञान को भी प्रमुख माना है। अज्ञानता के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर मिथ्या का भाव आता है, हमारे अंदर मिथ्या का भाव आता है। क्या मतलब होता है मिथ्या का, स्वाति? मिथ्या का मतलब क्या होता है, गलत, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास अज्ञानता है तब हमारे अंदर मिथ्या का भाव आता है। जब हम कोई चीज़ जानेंगे नहीं तो हम सही गलत की बात कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखिए आगे, इनका मानना है कि मिथ्या के कारण ही, मिथ्या के कारण ही
व्यक्ति ईश्वर में लीन होता है और वास्तविक और अवास्तविक वस्तुओं में वास्तविक और अवास्तविक वस्तुओं में भेद नहीं कर पाता। अतः उसके सही स्वरूप को जानना ही उसके सही स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक संकल्प दूसरा सम्यक मतलब क्या हुआ, जैसे समय मतलब सही, जैसे इन्होंने कहा कि चूंकि जब व्यक्ति के अंदर अविद्या होती है, मतलब शिक्षा नहीं होती है, व्यक्ति जब अज्ञानी होता है तो वो किसी भी चीज़ का वास्तविक और अवास्तविक में अंतर नहीं समझ पाता, चूंकि ज्ञानी नहीं है। और इसी अज्ञानी की वजह से ही व्यक्ति क्या करता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, ठीक। और वह अपने दुखों के मुख्य कारण पर ध्यान नहीं दे पाता। उसको ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है। जबकि इनका क्या मानना है कि जो कुछ दुख आपके ऊपर है उसके कारण हम आप खुद हैं। कौन? कृष्णा भाई, कारण तो ही हुआ हम। तो इनका कहने का मतलब है कि जब आप कुछ सही चीज़ों का पता लग जाएगा, आप चीज़ों को सही ज्ञान आपको हो जाएगा, तो उसी को उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि। मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में वास्तविक अवास्तविक को में भेद जान जाएंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, तब उसी को इन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि। इसके पहले इन्होंने क्या कहा था, चूंकि अविद्या है, अज्ञानता है, इस वजह से ये सारी समस्या आ रही है। जब यह अज्ञानता दूर होगी, विद्या आ जाएगी, हम सही और गलत का निर्धारण कर लेंगे, मिथ्या को जान जाएंगे ये मिथ्या है, तब उसी को हम क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि। अगली रहेगा सम्यक संकल्प। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्यों का चार आर्य सत्यों का लिखे हैं हम लोग को कर दीजिए। चार आर्य सत्यों को जीवन में अपनाना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प है। चार आर्य सत्य क्या था? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निर्वाण मार्ग, दुख निरोध मार्ग, ये चार आर्य सत्य हैं। और इन चार आर्य सत्यों को जीवन में उतारना, जीवन में पालन करना ही इनका क्या है, सम्यक संकल्प है। आगे लिखिए। सम्यक वाक, सम्यक वाक ये दोनों रहेगा, क्या रहेगा? दोनों अंतर है, ध्यान।
दोनों अंतर है? क्या है? ठीक है, तो अंतर क्या है? हाँ, बोलना। हाँ वही बोलो, आराम से बोलो। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं हमारा क्या वाक है। वाक मतलब शब्द होता है, तो इसलिए हमने इसको बताया कि ये वाक मतलब सम्यक वाक। ये क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। लिखिए इसमें सम्यक वाक। सम्यक वाक सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति है। सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति है। कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है, सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह सत्य और प्रिय बोलता हो। जब वह सत्य और प्रिय बोलता हो। अर्थात जिन बातों से दूसरों को कष्ट पहुंचे, उसका परित्याग करना ही सम्यक वाक होता है। सम्यक वाक होता है मतलब कि कुल मिला के सही दृष्टि मतलब ज्ञानी होना, संकल्प मतलब जो इनके 4 आर्य सत्य है उसका पालन करना, और इसमें मतलब क्या होता है? सही और प्रिय बोलना। सही और प्रिय बोलना, ये इनके 3 रास्ते हो गए। अभी हम लोग को 5 पढ़ने हैं। अगला देखिए क्या है? सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत लिखिए। सम्यक कर्मांत का अर्थ है, सम्यक कर्मांत का अर्थ है बुरे कर्मों का परित्याग। बुरे कर्मों का परित्याग। अतः व्यक्ति को सही और उचित कर्म करने चाहिए, और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, अस्तेय और इंद्रियों पर संयम
और इंद्रियों पर संयम अच्छे कर्मों में आते हैं। अगला, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका लिखिए। इसका अर्थ है ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन यापन करना। धोखा, रिश्वत, लूट, हिंसा, अत्याचार, इत्यादि बुरे कर्मों को आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। अगला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम सम्यक व्यायाम का मतलब होता है अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में से अपने विचारों सेंटेंस भी गड़बड़ हो गया। अपने विचारों में से और अपने मस्तिष्क में से, या अपने विचारों और मस्तिष्क में से, ठीक हो गया, क्लियर, में से बुरे विचारों को निकालकर उसमें अच्छे विचारों को रखना ही सम्यक व्यायाम कहलाता है। हम लोग योगा करते हैं, क्यों करते हैं? मतलब योगा क्यों किया जाता है? भाई स्वस्थ रहें। नाक का अलग योगा होता है, मुंह का अलग होता है, पेट का अलग होता है, हर चीज़ का होता है ना। मस्तिष्क का भी योगा होता है कि कम से कम हमारा जो मन है वो बिल्कुल क्या करे, शांत रहे। ना हम आक्रोशित होंगे, ना गुस्से होंगे, ना गलत कार्य करेंगे, तो ना तो गलत चीज़ें हमारे मन में आएंगी, ना तो गलत विचार आएगा। तो जब ये एक तरीके से क्या होता है, योगा को मतलब एक तरीके से व्यायाम ही होता है। तो इनका कहने मतलब जब आप सम्यक मतलब होता है सही, शुद्ध, अच्छा, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे सम्यक लगा हुआ है ना, तो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाक, ठीक। तो इनका मतलब है कि सही तरीके से जब हम क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, या ठीक है। तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ।
तो हम लोग इस समय सुबह हम लोग टहलने जाते हैं, हम लोग योगा करते हैं, क्यों? कि हमारा मन क्या करे, शांत रहे, गलत विचार हमारे मन में ना आए। ये तो ये भी एक साधन हो गया। तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो समय व्यायाम है, मतलब ये मस्तिष्क का व्यायाम होना चाहिए, और इस व्यायाम में आप गलत विचारों को अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से निकाल दीजिए और अपने मस्तिष्क में और विचारों में अच्छे वाक को रखिए, अच्छी चीज़ों को रखिए, तब क्या होगा, आप सही तरीके से काम करेंगे। और ये जो उनकी दृष्टि है, मतलब इनका जो अष्टांगिक मार्ग है, यह भी एक मार्ग में आता है कि अगर आपको ईमानदारी से रहना है, निर्वाण प्राप्त करना है, तृष्णा से दूर रहना है, तो आपको सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मन और मस्तिष्क सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, स्मृति स्मृति का मतलब क्या रहता है, क्या होता है? याद। ठीक, जैसे हम लोग कभी कभी करते क्या है कि दुश्मनी जब बदला लेना रहता है, तो हम लोग बहुत पुरानी बात याद रखते हैं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, बदला लेके छोड़ेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ों को हम लोग नहीं याद करते कि ये हमारे बुरे वक्त में, बुरे दौर में, कठिन परिस्थिति में ये हमारे साथ क्या किए हैं, हम उसको जल्दी याद नहीं रखते। लेकिन उन बुरे कार्यों को जरूर याद रखते हैं जो कोई हमारे साथ किया हो। तो पापा जी वही उनको लिखवाना पड़ेगा इसमें कि सम्यक स्मृति, मतलब कि पीछे की सही बातों को आप याद कर रखिए, बुरे को छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, उल्टा। हम लोग जब पढ़ते थे तो जब इससे झगड़ा हो जाती थी तो ये लगता था कि बड़े होंगे तभी सुधारेंगे, ठीक, ये नहीं लगता था कि हम बड़े होंगे तो भी बड़ा होगा। ये अब समझ आता है। पहले क्या होता था, तो ये होता था कि अब चीज़ें समझ में आती हैं। तो पीछे की इनका जो अभी कहने का मतलब है कि बुद्ध के लोगों का, कि आप अपने विचार में, अपने मन में जो स्मृति रखते हैं, जो याद रखते हैं, उस सम्यक चीज़ों को रखिए, मतलब अच्छी चीज़ों को याद रखिए। जब आप अच्छी चीज़ों को याद रखेंगे तो आपके विचार में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में विचार भी अच्छे आएंगे। ठीक, जैसे हम लोग अभी मोबाइल चलाते हैं, हम लोग जैसे यूट्यूब खोलते हैं या फेसबुक, और जो हम लोग एक चीज़ को अगर उसमें सर्च कर दिए तो आप देखेंगे दिन भर वो उसी से रिलेटेड चीज़ें आता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका माइंड पढ़ लेता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वो पकड़ लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आ गया, तो अगर आप उसको जाने दें, ऊपर जाने दें, 2-4 बार जाने दें तो दिन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उससे चीज़ें थोड़ा भी अगर आप टच कर दिए, ये नहीं कि आप पूरा देखिए, अभी आप उसको टच कर देंगे तो वो माना जाएगा कि आप उसको लाइक कर रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हैं, मतलब ये आपके पसंद की चीज़ है। तो वो दिन भर कहीं ना कहीं से वो पूरे खानदान की कहानी उसकी आती रहेगी। ठीक, कभी कभी आप देखे होंगे तो फेसबुक पता नहीं चलाते हैं नहीं, हम लोग जिसको नहीं जानते हैं और कभी अगर उससे मिले, अगर फ़ोन मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ तो 2 से 3-4 दिन बाद देखेंगे उसकी जो फेसबुक की प्रोफाइल होती है वो आपको वहाँ दिख जाएगी। चलाती हूँ फेसबुक आप लोग? कोई नहीं। तो ये होता क्या है, ये लोग कहते हैं कि अरे वो फेसबुक मन पढ़ लेता है, हम जो सोचते हैं हमारा यूट्यूब बता देता है। इतना बड़ा यूट्यूब ज्ञानी नहीं है। चीज़ें वही है कि हम जो सर्च करते हैं, जिसको हम लोग बार बार टच करते हैं, टच करना मतलब छूना, मतलब हम उसको पसंद कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ हो, तो वो धीरे धीरे आता रहता है। जब किसी चीज़ को हम पूरा पूरा देखते हैं तो वो दिन भर आता रहता है। जब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, कम देखते हैं, दिन में 2 बार 4 बार करते हैं, तो 2-4 दिन के बाद क्या होता है, वो हट जाता है। फिर तो इसको हम सर्च करते हैं, वो आता है फिर। तो उसी तरीके से इनका कहने का मतलब कि जो चीज़ें आप अपनी स्थिति में रखेंगे, अपने मस्तिष्क में रखेंगे, वही चीज़ आपके दिमाग में आएगी। लिखिए थोड़ा सा।
बुद्ध का मानना है कि हम अपने मस्तिष्क में उसी चीज की स्मृति रखें या उसी चीज को याद रखें, हम अपने मस्तिष्क में उसी चीज को याद रखें जिसका दुखों से कोई संबंध ना हो। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में जितनी सही स्मृति होगी, वह व्यक्ति उतना ही जागरूक होगा। सम्यक स्मृति से माना जाता है कि डायरेक्ट ईश्वर से साक्षात्कार होता है। डायरेक्ट ईश्वर से साक्षात्कार होता है। और इसका फल आपको सम्यक आजीविका के माध्यम से प्राप्त होता है। सम्यक आजीविका के माध्यम से प्राप्त होता है। सम्यक समाधि, देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि इन्होंने कहा कि सम्यक स्मृति से डायरेक्ट आपका ईश्वर से साक्षात्कार होता है। जैसे ऐसे समझिए कि कभी कभी होता क्या है कि आप देखेंगे कि कोई जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो उसमें एक क्या करता है, बर्दाश्त करता है, कंट्रोल करता है, ठीक, और वह पुरानी चीज को भूल भी जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बदले की भावना से याद करके रखते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जब आप सही स्मृति को याद करेंगे तो उसका फल और कर्म आपको भगवान देता है। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि आपका डायरेक्ट साक्षात्कार हो रहा है, किससे, भगवान से, ईश्वर से। क्यों? क्योंकि यह अच्छे कर्मों में आता है कि आप बदले की भावना नहीं रख रहे हैं, आप कोई गंदी बात नहीं याद रख रहे हैं, कोई गंदे विचार याद नहीं रख रहे हैं। तो भगवान यही चाहता है कि आप सम्यक दृष्टि रखें, सम्यक संकल्प रखें, सम्यक आचरण रखें। तो कुल मिला की बात वही है कि इतना आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भगवान के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये भगवान का इस संदर्भ में इनका कहने मतलब है कि अगर आप सम्यक स्मृति रखते हैं तो इस संदर्भ में ईश्वर का, भगवान का आपसे डायरेक्ट साक्षात्कार होता है और इसका फल आपको भगवान इसी जीवन में सम्यक आचरण के रूप में, सम्यक आचरण आजीविका, सम्यक आजीविका के रूप में आपको देते हैं। कहा जाता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, ये कहा जाता था, है कि नहीं है? हम लोग बड़ा सब्र करके चल रहे हैं, ठीक। तो कुल मिला के ये इनके विचार थे। अभी आपका विचार देखिए क्या है, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का, अष्टांगिक मार्ग का अंतिम चरण या सोपान
सम्यक समाधि है या सोपान सम्यक समाधि है। चीर एकाग्रता को कैसे लिखा जाएगा? चीर एकाग्रता को समाधि कहा जाता है। पहले समाधि को आप लोग समझ लीजिए क्या होती है समाधि, बताओ प्राची। एकदम हाँ, एकाग्र, ठीक है, शांत शब्द नहीं, एकाग्र, जैसे बिल्कुल मन शांत करके एकदम किसी चीज में लीन हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चीर समाधि। चीर का मतलब होता है लंबे काल, चीर का जो मतलब होता है इस चीर का मतलब। बाकी अभी चीर वाले लिखेंगे तो फटा पुराना कपड़ा, लत्ता जो खराब जिसको कहते हैं, उससे बहुत चीजें आती हैं। तो इस चीर का मतलब होता है लंबे समय के लिए, जिसके मन में एकाग्रता हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि महात्मा बुद्ध 41 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे ना, या सॉरी 49वें दिन, तो लंबा समय हो गया। अगर हम लोग 49 मिनट अभी बैठना हो, 49 मिनट अगर हमें यहाँ पर बैठना हो, जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग बैठ लेते थे, अभी मोबाइल है तो 49 मिनट तक हम लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं। और अब सोचिए कि 49 मिनट और 49 दिन किसके बारे में कहा जाता है कि सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ रहे थे, उनके बगल से बारात चली गई तो उनको पता नहीं लगा, डीजे उजे बज रहा था। तो जो हमसे बताया था, हम यार उस समय डीजे कहाँ था? डीजे उस समय कहाँ था? जब जो भी जिसकी बात हो, चाहे सूरदास की किसी की बात हो, अगर 2000-3000 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, डीजे नहीं था तो बाजा रहा होगा, बाजा भी नहीं था, कुछ तो रहा होगा भाई। शादी विवाह जो समारोह आज होता है, तो ये हर्षोल्लास का विषय है। शादियाँ आज हो रही है, उसमें भी नाच गाने होते हैं। शादियाँ 2000 साल पहले जब होती रही होंगी, उसमें भी नाच गाने होते रहे होंगे, लेकिन उसका रूप और स्वरूप बदला रहा होगा। आज हम लोग डीजे पे नाचते हैं, वो लोग थाली बजा के नाचते रहे होंगे, यही तो रहा होगा। लेकिन जो ये समारोह होता है, मतलब जो कह लीजिए कि कार्यक्रम होता है, ये हर्षोल्लास का होता है। नहीं नाचते रहोगे तो गीत संगीत तो होता ही ना होगा। तो ठीक है, उतना गीत संगीत यहाँ रोज होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, वहाँ हम लोग पढ़ते नहीं, वहाँ वो बचता है, पता नहीं क्या क्या, ऐसे हम लोग अपना काम करते हैं। तो इतना तो ठीक है, लेकिन अब वो बताते हैं लोग कि बारात, जैसे ये शब्द बोल देना कि वो पढ़ रहे तो उनके सामने से बारात चली गई, लेकिन वो टस मस नहीं हुए। तो आज हम लोग बारात को, बारात शब्द में अगर कहा जाएगा तो हम लोग पहले बारात छोड़ेंगे, फिर योगा के पीछे दूल्हा बैठा होगा रहे, तो उसके बाद डीजे बजना होगा। ये आज की सोच है, लेकिन 2000 साल पहले ये बारात थोड़ी थी। वो बारात वो वाली थी कि 5-6 लोग आ जाते रहे होंगे, ऐसे झोला झक्कड़ लेकर के, शादी विवाह हुआ, लेके चले गए ना। ये तो बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के चीर एकाग्रता, इनका जो आखिरी सोपान है कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है, भाई उसी के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। और जब आप निर्वाण प्राप्ति के रास्ते पर चलेंगे, मतलब अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाएंगे, तो आपके मन में तृष्णा नहीं आएगी। आपके मन में जब तृष्णा नहीं आएगी तो आपके पास दुख नहीं होगा। इसी का निवारण तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि आप एकाग्र होकर बैठ जाइए, समाधि बैठ जाइए, चीर काल मतलब लंबे काल के लिए क्या करिए, आप एकाग्र हो जाइए, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये इनके अष्टांगिक मार्ग में आएगा। लिखिए थोड़ा सा इसमें।
सम्यक समाधि के बुद्ध ने 4 चरण बताए हैं, 4 चरण बताए हैं। और इन चरणों का समायोजन करने के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक, ये क्या अष्टांगिक। देखिए इसमें बहुत कम शब्दों में अगर हम लोग देखें, हो गया, लिख लें शब्द। सम्यक दृष्टि, सही देखिए, ठीक, किसी चीज का ज्ञान होना आपको। संकल्प, वाक मतलब सही बोलना। कर्मांग मतलब बुरे कर्मों का अंत, मतलब सही कार्य करना। कर्मांग भाई यही तो हुआ ना, कर्मांग मतलब कि बुरे कर्मों का अंत करिए, सही कर्म आप करिए। और आजीविका मतलब क्या हो गया कि जो जीने का तरीका है, ईमानदारी और नैतिकता, ये 2 शब्द ऐसे हैं, आप अगर इन दोनों तरीकों से जीते हैं तो समझ लो आप अष्टांगिक मार्ग पे चल रहे हैं। सम्यक व्यायाम मतलब आप अपने मस्तिष्क का, मन के विचारों का, मस्तिष्क का व्यायाम करिए। मतलब कि जो इनमें बुरे चीज़ हैं उसको निकाल करके इसमें सही चीज़ों को शामिल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मस्तिष्क का व्यायाम होगा। ये भी आपको इस बार में आएगा। चीज़ ये भी वही है कि ये वर्तमान को बता रहा है कि आप व्यायाम करेंगे और वर्तमान में आप ऐसे रहेंगे। और ये जो स्मृति की बात है, ये कह रहा है कि अपने मन में, अपने मस्तिष्क में आप जो पीछे की बुरी चीज़ों को याद करके रखे हैं, जो मतलब बदले की भावना, मतलब जो भी चीज़ें हैं निगेटिव और उसको रखते हैं, तो आप उसको निकाल दीजिए। सही चीज़ों को आप अपनी स्मृति में रखिए, सही चीज़ों को याद करिए, तो वो भी अष्टांगिक मार्ग में आएगा और समाधि में आएगा कि आप एकाग्र हो जाइए। लंबे समय के लिए आप एकाग्र हो जाइए। तो कहीं न कहीं इस मार्ग से अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं भी लालच और इच्छा और महत्वाकांक्षा की बात नहीं की गई है। जैसे इसमें कहा कि ईमानदारी और नैतिकता, ठीक, ईमानदारी और नैतिकता। अब अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे मन में बेईमानी करने की बात नहीं आएगी। ईमानदारी का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है, लेकिन बेईमानी की कोई सीमा नहीं होती। जैसे वेतन और घूस, सैलरी और घूस, जो आपकी सैलरी है वो फिक्स है और घूस फिक्स नहीं है। आपको ये पता है कि आप महीने भर काम करेंगे तो 30 दिन के बाद आपको इतना वेतन मिलेगा, लेकिन जो ऊपर का पैसा मिलता है, कभी 2000 मिला, कभी 5000 मिला। आज अगर 5000 मिला तो कल आप सोचेंगे कल आपको 8000 मिले, लेकिन हो सकता है 4 दिन तक आपको 2000 मिले, तो आप क्या हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। यही हुआ ना कि अगर आप ईमानदारी से हैं तब तो कोई लालच आपके मन में नहीं आएगा, लेकिन ईमानदारी नहीं है तो हमने एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। भाई वेतन आपका फिक्स है, कोई भी काम आप कर रहे हो महीने में फिक्स है, लेकिन बेईमानी का कोई कुछ फिक्स नहीं। आज 2000 मिला, कल 5000 मिला, 8000 मिला, हो सकता है 4 दिन कुछ ना मिले। तो 5000 मिलने के बाद अगर आपको 4 दिन कुछ नहीं मिलता है तो आपके मन में क्या आएगी, बौखलाहट आएगी। और फिर जब मौका पाएंगे तो फिर आप 4 दिन के इकट्ठा जोड़ के क्या करेंगे, 25000 लेने का प्रयास करेंगे। जब आप 25000 लेने का प्रयास करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। जब आप पकड़े जाएंगे तो आपके लिए जोखिम उठाएगा ना। तो ये इनके 8 मार्ग थे। इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो वह निर्वाण की प्राप्ति जल्दी प्राप्त करता है और इस समाज में, इस जीवन में जो दुख है उस दुखों से भी वह बच जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है इसमें तृष्णा नाम की चीज़ कहीं नहीं है और इन्होंने दुख का जो कारण बताया है वो तृष्णा को ही बताया है। अब तो मुझे लगता है लिखना भी होगा तो दोनों आसानी से लिख ले जाओगे। ठीक, ये पूछता है सवाल, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग 2 नंबर में लगभग मुझे लगता है कि
एक आध साल गैप किया होगा, हर साल पूछता है इनका। और वो इनका ये जो दुख बताया हूँ, चारों दुख और ये अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, और इनका व्यक्तिगत जीवन ही पढ़ लेना। देखो इनका व्यक्तिगत जीवन में पूछ दिया महात्मा बुद्ध क्या मतलब कौन थे, क्या थे, इनका जन्म, मृत्यु, बीच में इन्होंने कब क्या किया, निर्वाण प्राप्त किया, विनेश कमर, महाचक्र, जो भी था, ये सब चीज़ लिखेंगे। और आगे पूछता है कि इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, 3 दे देगा, एक कहेगा कौन नहीं है। जैसे ही पूछेगा तो आप 4। और ये 2 नंबर में ये सवाल पूछता है कि बौद्ध धर्म के या महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन करिए। जो वर्णन शब्द दे देगा आपको इस पर हेडिंग लिखना पड़ेगा, 2 लाइनें लिखना होगा, लेकिन हेडिंग आपको लिखना होगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। बौद्ध साहित्य अगली हेडिंग डालिए। बौद्ध साहित्य। देखिए इसमें अब जितना हम लोग अभी आपको बता दिए, पढ़ा दिए या जो भी है, अगर थोड़ा थोड़ा जैसे भी हमने बताया ना समय, अब जिससे हमने इसका आपको अर्थ बता दिया, अगर आपको लिखना भी होगा तो मेरे शब्द भले आप नहीं लिखेंगे, अपने शब्द में भी लिखेंगे तो आप लिख ले जाएंगे, बहुत इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसको आप याद रखें कि ये और अभी तुरंत जब आप पढ़ के याद कर लेंगे तो याद रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है पेपर टाइम पढ़ेंगे तब नहीं याद रहेगा। अभी हमने जितना पढ़ा दिया मन में अपने थोड़ा से और अलग हटके, हमारा तरीका अलग है, आप थोड़ा सा अपने तरीके से, जैसे हमने बताया था ना कि किसी भी चीज़ को कोड बना के पढ़ने में आसानी होती है, तो हमारा जितना माइंड डेवलपमेंट है हम उस हिसाब से कोड बनाएंगे, आप अपने हिसाब से बनाएंगे। तो जो अपने हिसाब से बनाया जाता है वो ज़्यादा आपको याद रहता है कोई भी चीज़ का। तो इसको थोड़ा से एक मतलब सिस्टम बना करके कि कभी भी 2-3 चीज़ इसमें याद रखिए, जो कि कहीं भी लिखना पढ़ना हो तो आप इसको अच्छे से लिख डालें। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं ये दोनों धर्म से। जैन धर्म में हमने बता दिया था क्या क्या आएगा, मतलब क्या क्या आएगा, मतलब क्या क्या पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। जैसे बौद्ध धर्म में हम पढ़ रहे हैं तो ये तीनों टॉपिक मतलब महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके सिद्धांत में जो इनका 4 आर्य सत्य है, और जो 4 आर्य सत्य के अलावा जो इनके अष्टांगिक मार्ग हैं, ये तीनों बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। पूछे ना पूछे अलग की बात है, लेकिन 3 में से एक तो पूछना तय है, चाहे 2 नंबर पूछे चाहे नंबर पूछे, और तीनों अच्छे से आप तैयार करिएगा। ठीक। बौद्ध साहित्य देखिए, बौद्ध साहित्य त्रिपिटकों में समाहित है। त्रिपिटकों में समाहित है। इसके अलावा जातक कथाएं, मिलिंद पन्हों, जातक कथाएं, मिलिंद पन्हों, दीपवंश महावंश, तथा संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र, सौदरानंद,
सौदरानंद आदि बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के उच्च कोटि के साहित्य हैं।